आंखें मैं बंद करता हूँ। बासित, बासित, मेरी बात तो सुने। क्या हो गया, ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? प्लीज थोड़ी देर अंदर बैठ जाए, आपको खाला का पता है, वो फिर बातें बनाएंगी। तुम्हें यहाँ पे रुकना है ना, तो रुको, मैं जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। आप तो मुझ पे ऐसे गुस्सा कर रहे हैं वहाब भाई, जैसे मैंने बासित से कुछ कहा है। हद होती है वैसे। मैं हद कर रहा हूं या तुम अपनी हद भूल रही हो फाखरा? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि ये तोहम परस्ती की बातें मेरे सामने मत किया करो। शायद तुम भूल रही हो, हर काम अल्लाह की मर्जी और उसकी मंशा के मुताबिक होता है। बिल्कुल होती है, लेकिन एहतियात करने का भी अल्लाह ने ही कहा है हमें। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। देखा आपने, देखा ये किस तरह से बात करके गए मुझसे वहाब भाई। कुछ गलत भी तो नहीं कहा उन्होंने। तुम भी तो बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो, ये जानते हुए भी कि उनको इन बातों से सख्त नफरत है। हाँ, मेरी हर कही हुई बात आप लोगों को बुरी लगती है तो ठीक है, मैं ही गलत हूं, मैं ही नहीं बोलती। मैं तो अपनी बहन की मोहब्बत में आई थी कि वो दुखी है तो मैं जाकर उसका एहसास करूं, मगर मेरे एहसास का किसी को ख्याल नहीं है यहाँ। फाखरा, कदर करते हैं हम तुम्हारे एहसास की। कोई जरूरत नहीं है मेरा दिल रखने की अब। अरे मैं तो आई थी कि आपके दुख के साथ साथ अपना दर्द भी जाके बांटूंगी आपके साथ, लेकिन आप लोगों को मेरा एहसास नहीं है। कैसा दर्द? फाखरा, क्या हुआ है? आपा, मेरी रिदा का रिश्ता टूट गया है। रिदा का रिश्ता? वो तुमने कब तय किया? कितनी मेहनत से बना रही हो, मेरे घर के लिए अभी से प्रैक्टिस कर रही हो। वहां मैं थोड़ी बनाऊंगी, बल्कि बनवाया करूं। इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना कि रिदा आपी और सारा तुम्हारे लिए चाय बनाएंगी। क्यों? वो अपने काम कर ले, बहुत है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उनके बारे में बात थोड़ी कर रही थी। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तुम अम्मी की खिदमत करने की बजाय उनसे काम करवाओगी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, खाला की नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म? जब बीवी मियाँ के काम कर सकती है तो मियाँ बीवी के काम करने में क्या कबाहत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं? तुम ना अपने जहन में एक बात बैठा लो, मैं उन शौरों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपनी बीवी के लिए काम करें, तो भूल जाओ। इस बात पे ना मैं तुमसे कतई ताल्लुक कर सकती हूँ। कितनी जालिम हो गई हो तुम कब से जालिम हो गई? जब से लोग बदल गए। तुम ऐसे ही ना मुझसे लड़ने का वादा करो, कभी नहीं बदलूंगा। बहुत ड्रामे पास आती हो तुम। हाँ वो तो हूँ मैं। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा चाय बना देता हूँ ना। बनाओ, चलो बनाओ। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ग्लास का टूटना और दूध के उबलने की वजह से रिदा का रिश्ता टूट गया? तो और क्या? फाखरा, क्या हो गया है तुम्हें? ये सब नसीबों के खेल हैं। क्यों इतना वहम पालती हो तुम? कैसा वहम आपा? आपको याद नहीं है, अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा कितना ध्यान रखने का कहती थी इन बातों का, और यकीन करें मुझे अब उनकी एक एक बात सच लगती है। हाँ, अम्मा कहती थी, लेकिन वो कुदरती आफात का बोलती थी। तुम तो हर चीज में तो हम परस्ती को डालती हो। यानी मैं ही गलत हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? कहा तो नहीं, लेकिन मतलब तो यही था आपका। बस ठीक है, चलती हूँ मैं, यहाँ तो बैठना ही बेकार है। शहीर, कहाँ छुप के बैठ जाते हो भाई? चलना है या मैं खुद चली जाऊं? शहीर, क्या हो गया अम्मी? क्या बात है भाई? यहाँ आते हो तो यहीं के होके रह जाते हो, हमारा अपना कोई घर नहीं है क्या? हैं? चल रहे हो
या मैं टैक्सी मंगा के चली जाऊं? चलते अम्मी, चाय तो पी लें। क्यों, घर पे चाय नहीं मिलती क्या तुम्हें? घर चल के पी लेना। सिर्फ यही चाय के बागात नहीं है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील है। फाखरा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतना नाराज हो रही हो? अपना ही घर है, आराम से चले जाना। चलो बैठो। आपका अपना ही घर समझ के आई थी मैं तो, लेकिन हाँ, आप लोगों ने ना बहुत बातें सुना दी मुझे। खाला, मेरी बात सुने, क्या बात हुई है? आप मुझे बताएं, छोड़ें इन लोगों को, बैठे हैं आप, सुकून से बैठे हैं, मुझे बताएं। एक यही बेटी है आपकी जिसे मेरा ख्याल है, एहसास है, बल्कि मोहब्बत है इसे मुझसे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने आपके लिए चाय भी बनाई है अपने हाथों से। चलें, अब आप बैठे हैं, तसल्ली से मुझे बताएं कि हुआ क्या था। बस इस बच्ची की खुशी की खातिर बैठ रही हूँ, आपकी वजह से नहीं। आप लोगों की बातों ने तो बहुत दिल दुखाया है मेरा। अच्छा, बस भी कर दो। मामा आप रहने देना, मैं करती हूँ ना खाला से बात। खाला, क्या बात है? बासित, आप यहाँ आए? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। आपने लंच भी नहीं किया? मुझे भूख नहीं, और मैं कोई छोटी सी चीज नहीं हूँ जो खो जाऊंगा घर में। आप कमरे में नहीं थे तो पीछे पीछे आ जाओगी। क्या हो गया बासित? आप इतना चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं? तो यार प्लीज जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो, कुछ देर तो सुकून से रहने दो। अच्छा, आप अपने कमरे में तो आ जाए। मैं ठीक हूँ, कम से कम सुकून से सो तो सकूंगा। बासित, अपने कमरे के अलावा आपको कहीं नींद आती है? आजकल तो अपने कमरे में भी नहीं आती, एक सोती है तो दूसरी उठ जाती है। कम से कम यहाँ पे सुकून तो है मुझे। बच्चियां छोटी हैं, ये तो होता ही है ना। तो मैंने कुछ कहा है आपको? आप जाओ अपने रूम में, मैं तो सुकून से चुपचाप यहाँ पे आ गया हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें? प्लीज जाओ, गो। शहीर, मैं बस बाबा और खाला की इख्तलाफात की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं सब कैसे सही होगा। तो ये कौन सी नई बात है? अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब होगा। फिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अभी अम्मी को मनाना मुश्किल हो रहा था, और अब तुम। शहीर, क्या जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम बदल जाओगे? ये तुमसे किसने कहा? बस ऐसे ही ख्याल आया। वहम में ना तुम बिल्कुल अम्मा पर गई हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा। हमेशा ऐसे ही रहोगे? हमेशा ऐसे ही रहूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला। अच्छा ये बताओ कि मिल कब रही हो? जब तुम मेरी सीवी अपडेट कर दोगे। आ गई ना तुम अपनी असलियत पे। मैं ईमेल कर रही हूँ। अच्छा भेजो, मैं कर देता हूँ। थैंक यू शहीद। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बेटे की खुशी में बड़ी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बस ये तो बाबा जी के करामात और दुआओं का असर है। कौन से? ये वही बाबा जी हैं जिसका तावीज़ तुमने अजीज को ला के दिया था? हाँ, वही बाबा जी है। बाबा जी तो बड़े पहुंचे हुए। बस क्या करें, अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हैं। अजीज को क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, नवाज को लगता है कि अजीज के यहाँ बेटा बाबा की दुआओं से हुआ है। इसने कहीं सुन लिया था कि अजीज के खानदान में बेटियां ही बेटियां हैं, बेटे नहीं।
बस ला दिया इसने तावीज़, और उसके यहाँ भी बेटा हुआ भी। अच्छा, जी सर, तभी से उसका अकीदा मजबूत हो गया है, अब उन्हीं के गुण गाता है। चलो। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, आप मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। अरे तो फिर मुंह मीठा कीजिए ना, ये लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी करेंगे, लेकिन आप पहले मेरी बेटी तो देख लें, ताकि एक मरतबा मुंह मीठा किया जाए। आपकी बेटी क्या मतलब? आपको बताया नहीं शकीला बाजी ने? किस बारे में? हम वट्टा सट्टा करना चाहते हैं। क्या मतलब है वट्टा सट्टा? हाँ हाँ, बताया था, बिल्कुल बताया था, बिल्कुल बताया था। फिर आप बताइए कब आ रही मेरे गरीब खाने पे? अरे आपका गरीब खाना कहाँ, गरीब खाना तो हमारा है, आप तो महलों में रहने वाले लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा भी छोटा सा घर है, और कल आप डिनर मेरे साथ करिएगा प्लीज। जी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे हम, आप फिक्र ही ना करें। और साथ मेरे दामाद और बहू को जरूर साथ लेकर आइएगा। जरूर आएंगे, आप फिक्र ही ना करें। आप लीजिए ना कुछ, ये लें। अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मी, आप तो उनके सामने ऐसी बिछी जा रही थी जैसे इसके बाद कोई रिश्ता नहीं आएगा। आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। अरे इतने पैसे वाले लोग हैं, सोचो अपनी बेटी को कितना देंगे। अम्मी, अगर वो देंगे तो हमसे लेंगे भी तो सही, ये सोचा है आपने? अरे अभी कहाँ सोचा है, उनकी बात के आगे तो मेरी सोच ही खत्म हो गई है। तुम ये सोचो, 1000 गज के बंगले में रहने वाले लोग अपने घर को गरीब खाना कह रहे हैं, कितनी आजी और इंकसारी है उनमें। और ये सोचो ना कि अगर ये रिश्ता हो गया तो तुम्हारे और रिदा के तो नसीब ही खुल जाएंगे। अम्मी, ना मुझे अपने नसीब खोलने हैं ना जगाने हैं, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। मेरे को शहीर, पैसा हाथ का महल बन जाएगा, तुम क्यों नहीं सोचते हो तुम्हारे बल पे तुम्हारी बहन भी राज करेगी। अम्मी, ऐसा कहीं नहीं होता। अगर एक दूसरे की जिंदगी के अवस रिश्ते बनते हैं तो बिगड़ते भी हैं, कभी ये सोचा है आपने? और अगर ऐसे लोग हम लोगों से रिश्ता करेंगे तो बदले में क्या क्या मांगेंगे? अरे कुछ भी मांग लें, अभी तो मैं सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रही हूँ। इस घर में अगर वो आ गई तो सोचो पूरा घर जहेज से भर जाएगा, फ्रिज, टीवी, गाड़ी, और तो और अगर उन्होंने तुम्हारे नाम कोई बंगला कर दिया तो बैठे बैठे महल बन रहा है हमारी जिंदगी का। अम्मी, आप बनाती रहे अपने महल, हमारे घर में फ्रिज है, टीवी है, गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। किस चीज की कमी है आपको अम्मी? और मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नबीरा से शादी करूंगा। सुन लिया आपने? नबीरा, नबीरा, नबीरा। जब आंखें मैं बंद करता हूँ